Hello friends, I am Atul Nagarkar and here we will see 10 important questions which is related to research methodology, especially academic writing part 8. So let's start. The first question is outline of review paper and the accepted answer is A and B both. Drawn in planning stage in consultation with mentor and research team, and it should be tight and focused. It should be tight and focused. रिव्यू पेपर का जो आउटलाइन है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो ए एंड बी यह बोथ आंसर है. तो पहली बात, ड्रॉन इन प्लानिंग स्टेज इन कंसल्टेशन विथ मेंटोर एंड रिसर्च टीम. रिव्यू पेपर जब आप बनाते हो, उसका आउटलाइन बनाते हो, तब आपको रिसर्च टीम और मेंटोर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और फिर बनाना है. शुड बी टाइट एंड फोकस्ड. तो आपका आउटलाइन जो है इट शुड बी वेरी टाइट एंड फोकस्ड होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के अनुसार. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. आउटलाइन ऑफ रिव्यू पेपर ए, ड्रॉन इन प्लानिंग स्टेज in consultation with mentor and research team, and it should be tight and focused. So both A and B is the answer. Question number 2. Review paper is different from literature review in size, shape and approach. Literature review से रिव्यू पेपर अलग किस प्रकार होता है? साइज में, शेप में और अप्रोच में भी भिन्नता होती है. तो यहाँ एक्सेप्टेड आंसर वही है, साइज, शेप एंड अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 3. सिस्टमैटिक रिव्यूज आर कॉमन इन साइंसेस एंड लाइफ साइंसेस. तो सिस्टमैटिक रिव्यू कहाँ कॉमन होते हैं? साइंसेस एंड लाइफ साइंसेस में कॉमन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. द सेक्शन ऑफ आर्टिकल विच मस्ट नॉट हैव सब हेडिंग्स. तो इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन होता है उसमें सब हेडिंग्स नहीं होने चाहिए. तो एक्सेप्टेड आंसर इज इंट्रोडक्शन. राइटिंग रिव्यू पेपर शुड बी स्टार्टेड. रिव्यू पेपर राइटिंग करना कहाँ से शुरू होता है? इन लेटर स्टेज ऑफ प्लानिंग ऑफ योर रिसर्च टॉपिक. जब आपका रिसर्च टॉपिक तय होता है उसके बाद में आप रिव्यू पेपर जो है राइट कर सकते हैं और वह स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट रूल ऑफ राइटिंग बॉडी ऑफ पेपर इज स्टिक टू योर आउटलाइन. आप अपने आउटलाइन से स्टिक होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7. इन कंक्लूजन सेक्शन ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. सो कंक्लूजन सेक्शन में क्या क्या होना है? नो सेपरेट हेडिंग्स आर यूज्ड. कंक्लूजन में सेपरेट हेडिंग उसमें नहीं होगा, एक ही हेडिंग होगा कंक्लूजन और आपका पैरा होगा. दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव ऑफ पेपर इज रीस्टेटेड. तो उसमें कंक्लूजन में आपको ऑब्जेक्टिव को रीस्टेट करना होता है. तीसरा, एक्सपेक्टेड आउटकम में बी इंक्लूडेड. और फ्यूचर पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम जिसे कहते हैं, इट मे बी इंक्लूडेड इन द कंक्लूजन सेक्शन. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव. क्वेश्चन नंबर 8. Review papers are written for all of the above is the answer. Review papers are written for giving new direction to existing research, increasing the H index of author or researcher, wide readership. तो रिव्यू पेपर्स आर रिटन फॉर, किस लिए रिव्यू पेपर लिखे जाते हैं?
तो पहला है गिविंग न्यू डायरेक्शन टू एग्जिस्टिंग रिसर्च, जो अभी स्थापित संशोधन है उसे न्यू डायरेक्शन या दिशा निर्देश करने के लिए। दूसरा, इंक्रीजिंग द एच इंडेक्स ऑफ ऑथर या रिसर्चर का एच इंडेक्स इंक्रीज होता है। तीसरा, वाइड रीडरशिप, हमारे रिसर्च को या पेपर को रीडर, बहुत सारे वाचक मिले, इस हेतु से रिव्यू पेपर लिखे जाते हैं। तो ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 9, एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताइए है, और वह है क्रिस्प, शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव समरी ऑफ रिसर्च वर्क। आपका जो रिसर्च वर्क है उसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है समरी के माध्यम से, और वह क्रिस्प भी होता है। सो आंसर इज क्रिस्प, शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव मेमोरी ऑफ research work. And this is last question, and the question is, review papers writing is associated with a paradox, and the accepted answer is intensive task but not much recognition as compared to research papers. So here very important 10 questions we discussed. We will meet in next video, which will be part 9, academic writing. So thank you very much for sparing your time for this video. Thank you.